अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद वसीम और मैं आपके लेके आता हूँ मंडे टू फ्राइडे डेली टेक न्यूज़। आज भी काफ़ी आपके लिए इम्पोर्टेंट टेक न्यूज़ लेके आ चुका हूँ, तो फटाफट इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, नीचे कमेंट बॉक्स में लाजमी कमेंट कीजिएगा। तो आपको ज़्यादा बोर ना कराते हुए चलिए आज की टेक न्यूज़ स्टार्ट करते हैं। हमारी पहली न्यूज़ निकल के आ रही है वीवो की तरफ से। वीवो ने अपना फ्लैगशिप स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है, जो है Vivo X60Pro प्लस। ये स्मार्टफोन अभी चाइना में लॉन्च हुआ है, पर पाकिस्तान में स्मार्टफोन कभी भी लॉन्च होता हुआ नज़र नहीं आएगा आपको। उसका रीज़न आपको अलग से वीडियो में बता दूंगा। साथ साथ इस स्मार्टफोन में स्नैपड्रैगन 888 का प्रोसेसर ही मिल रहा है। फिलहाल इस स्मार्टफोन की स्पेक कुछ इस तरह की है। 6.56 इंचेस आपको फुल एच डी प्लस डिस्प्ले मिलता है जो एमोलेड वाला है। 128 का रिफ्रेश रेट मिलेगा, HDR10+ का सपोर्ट है। स्नैपड्रैगन 888 का प्रोसेसर मिलेगा। इस स्मार्टफोन की स्टोरेज कुछ इस तरह की है कि 8GB रैम 128GB और 12GB रैम 256GB SD कार्ड का सपोर्ट नहीं मिलेगा। इस स्मार्टफोन में रैम जो लगी गई LPDDR5 की रैम यूज़ करी गई है। 4200 mAh की बैटरी है, 55 वाट का फास्ट चार्जर मिलेगा। बैक के ऊपर क्वाड कैमरा सेटअप है, जिसका जो मेन कैमरा 48 मेगापिक्सल का कैमरा है जो f 2.2 पे काम करता है। इसमें जो लेंस यूज़ करा गया है वो सोनी IMX598 का यूज़ करा गया है। जो सेकेंडरी कैमरा है वो 50 मेगापिक्सल का है। इसमें आपको सैमसंग का लेंस यूज़ करा गया है जो है सैमसंग GN1, जो काम करता है f1.57 के ऊपर। 32 मेगापिक्सल का पोर्ट्रेट मोड का कैमरा है और 8 MP का आपको कैमरा मिलता है जो f 3.4 पे काम करता है। ये कैमरा पेरिस्कोप कैमरा है जो 5x ऑप्टिकल जूम और 60x डिजिटल जूम को सपोर्ट करता है। फ्रंट के ऊपर आपको तकरीबन 32 मेगापिक्सल कैमरा मिलता है जो f 2.45 पे काम करता है। इस स्मार्टफोन की प्राइस की बात करूं तो USA डॉलर में इसकी प्राइस है 8GB रैम 128GB की $773। इस प्राइस को कन्वर्ट करूँ पाकिस्तानी रुपीज़ के अंदर तकरीबन बनती है 1,25,000 रुपये। और जो 12GB रैम 256GB इसकी प्राइस है डॉलर के अंदर $930। इसकी प्राइस को कन्वर्ट करूँ पाकिस्तानी रुपीज़ के अंदर तकरीबन बनती है 1.5 लाख रुपये। पर आपको बता चल कि स्मार्टफोन पाकिस्तान में लॉन्च नहीं होगा, हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया में ज़रूर लॉन्च होगा। मैं कह सकता हूँ कि इसका रिव्यू या फिर कह सकते हैं इसकी अनबॉक्सिंग आपके लिए लाजमी लेके आऊँगा, क्योंकि इस स्मार्टफोन को कह सकते हैं पाकिस्तान में अभी तक इतना फेम हासिल नहीं हुआ। मैं भी अगर पाकिस्तान के मार्केट में आता है स्मार्टफोन तो काफ़ी ज़्यादा किलर स्पेस के साथ किलर होने वाला है। किलर क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि कोई सा स्मार्टफोन ऐसा नहीं है पाकिस्तानी मार्केट के अंदर जो इस तरह की स्पेस लेके आ चुका हो। स्पेस से मुराद इसके कैमरा सेटिंग वाली है। आपको बता दूं कि सैमसंग S21 अल्ट्रा पाकिस्तानी मार्केट में मौजूद है और बहुत एक्सपेंसिव है, पर 1.5 लाख में आपको Vivo X60Pro पाकिस्तान के अंदर आता है तो काफ़ी ज़्यादा क्लियर होने वाला है। फिलहाल आपकी क्या सोचे इस स्मार्टफोन की स्पेस देखते हुए, इस स्मार्टफोन के डिज़ाइन देखते हुए, इस स्मार्ट की प्राइस देखते हुए, नीचे कमेंट करके मुझे बता सकते हैं आप। हमारी अगली न्यूज़ निकल के आ रही है नोकिया की तरफ से। नोकिया के स्मार्टफोन जिसका कोड नाम है क्विकसिल्वर, इस स्मार्टफोन का GeekBench निकल के सामने आ चुका है। GeekBench का स्कोर क्या है सबसे पहले आपको वो बता दूं। सिंगल कोर का स्कोर है 466 और मल्टी कोर का स्कोर है 1487। इस स्मार्टफोन के प्रोसेसर की बात करूं तो 2 प्रोसेसर मिल सकते हैं स्मार्टफोन के अंदर, जो होगा स्नैपड्रैगन 480 5G, दूसरा है स्नैपड्रैगन 690 5G। दोनों ही प्रोसेसर 5G वाले हैं, मतलब 5G के साथ आने वाला है, जिसका नाम क्विकसिल्वर हो सकता है या फिर कोड नेम है। एंड्रॉइड 11 मिलेगा, 6GB रैम है। ये स्मार्टफोन कहाँ किस जगह कब लॉन्च होगा, इसकी ऑफिशियल स्पेस क्या है, प्राइस क्या होगी, इसके ऊपर कोई भी अपडेट निकलेगी इसके बारे में तो आपको लाजमी बता दूंगा। फिलहाल नोकिया के स्मार्टफोन में कहता हूँ कि अभी इतने खास काम नहीं कर रहे, खास काम करेंगे तो आपको मैं भी बता दूंगा। हमारी अगली न्यूज़ निकल के आ रही है RealMe की तरफ से। RealMe के CEO इंडिया और यूरोप के CEO है माधव सेठ। उन्होंने ट्विटर के ऊपर एक इमेज शेयर करी जो आपकी स्क्रीन पर दिख रही होगी। ये जो इमेजेस है उसमें आपको Realme X7 और X7 Pro के बॉक्सेस दिख रहे हैं। साथ साथ आपको ये बता दूं कि जो बॉक्सर डिज़ाइन तो लीक करा है इन्होंने, पर साथ साथ ये भी कंफर्म करा है Realme X7 और X7 Pro जब लॉन्च होंगे उनमें आपको चार्जर लाजमी मिलने वाला है। अब लाजमी बात है टीज करा गया या पोक करा गया दूसरे स्मार्टफोन ब्रांड को कि भाई आप इतने ज़्यादा पैसे चार्ज कर रहे हो और चार्जर नहीं दे रहे, तो खुला तेजाब तो है। पर माधव सेठ कह रहे हैं कि भाई Realme X7 और X7 Pro जब लॉन्च होंगे
उनमें बॉक्सेस के अंदर आपको चार्जर लाजमी मिलेगा। फिलहाल इस बात को देखते हुए मुझे लगता है कि जो X7 और X7 Pro होने वाले हैं वो फ्लैगशिप स्मार्टफोन होने वाले रियलमी के, और साथ साथ आपको स्नैपड्रैगन 888 या फिर डायमेंसिटी 1000 प्लस का प्रोसेसर मिल सकता है। फिर आप अगर इस स्मार्टफोन सीरीज़ के लिए एक्साइटेड हैं तो प्लीज़ अपनी एक्साइटमेंट मुझे कमेंट में शो करा सकते हैं और लाइक भी कर सकते हैं। हमारी अगली न्यूज़ निकल के आ रही है एप्पल की तरफ से। भैया एप्पल भी एंड्रॉयड वालों को कॉपी करना स्टार्ट कर चुका है। भैया एक लीक निकल के सामने आई है जिसमें पता चला है कि जो एप्पल का iPad mini 6 होगा उसमें आपको पंचोल कैमरा और साथ ही आपको इन डिस्प्ले टच आईडी का सपोर्ट मिलने वाला है। आपको बता चलूँ कि एप्पल ने कुछ टाइम पहले कहा था कि हम सोच रहे हैं कि इन डिस्प्ले कैमरा और आपको पंचोल कैमरा साथ में आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर दे दें। फाइनली iPad mini 6 के अंदर आपको ये चीज़ मिल सकती है इन फ्यूचर, मे बी नॉट। फिलहाल इसकी प्राइस एक्सपेंसिव होगी, साथ साथ आपको चार्जर भी मिल सकता है क्योंकि iPad mini 6 के साथ तो चार्जर देना ही बनता है। फिलहाल आप अगर एप्पल यूज़र हैं तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि अगर आपने iPhone 12 परचेस करा है उसके साथ चार्जर अलग से लिया है या लेने का सोच रहे हो, या फिर iPhone 12 Pro को लेने का सोच रहे हो, क्या लेने का सोच रहे हो, कमेंट करके बताओगे तो पता चलेगा ना मुझे भी। हमारी अगली न्यूज़ निकल के आ रही है Huawei की तरफ से। Huawei की जो अपकमिंग फ्लैगशिप स्मार्टफोन सीरीज है जो है Huawei P50 सीरीज और Huawei Mate 50 सीरीज, इन सीरीज में आपको मिलेगा Huawei का न्यू प्रोसेसर जो है Kirin 9000, जो मे भी तकरीबन 5nm की टेक्नोलॉजी पे या फिर 3nm टेक्नोलॉजी बनाया गया, मुझे कंफर्मेशन इसकी नहीं है। अगर मैं गलत हूँ तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बता सकते हैं आप। साथ साथ ये स्मार्टफोन कब लॉन्च होंगे, कहाँ लॉन्च होंगे, ऑफिशियल स्पेस क्या है, प्राइस क्या होगी और किस जगह लॉन्च होंगे, कोई भी अपडेट निकलेगी इन स्मार्टफोन सीरीज़ के बारे में तो आपको लाजमी बता दूंगा। फिर आपको एक अच्छी न्यूज़ दे दूँ इसी न्यूज़ के साथ। आपको बता दें कि Honor 2021 में ही गूगल यूज़ करने वाला है। Honor के स्मार्टफोन जो अपकमिंग आने वाले हैं उसमें आपको GSM सर्विस आपको देखने को मिलने वाली है, यानी आपको गूगल प्ले स्टोर, यूट्यूब, तमाम जो फीचर जो गूगल की तरफ से आते हैं वो आपको यूज़ करने मिलेंगे Honor की तरफ से। वो आप में मे भी मिल सकते हैं, जैसे कि आपको पता है कि USA के न्यू प्रेसिडेंट आ चुके हैं जो हैं जो बाइडन, उनकी तरफ से देखना हो कि उनकी क्या पॉलिसी है Huawei को लेते हुए। वो Huawei की जो पॉलिसी बैन लगाया हुआ है वो हटाते हैं या नहीं हटाते। फिलहाल Huawei का डिपेंडेंट तो है उन जो बाइडन के ऊपर। फिलहाल Honor एक कंसिडर कर रहा है कि इन फ्यूचर जो भी स्मार्टफोन आने हैं Honor की तरफ से उसमें आपको GSM सर्विस आपको मिलने वाली है जो गूगल की तरफ से होगी। फिलहाल आप इस न्यूज़ को किस तरह लेते हैं नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। हमारी अगली न्यूज़ निकल के आ रही है Oppo की तरफ से। Oppo अपनी F सीरीज़ में भी F19 या फिर F21 ये लॉन्च करने वाला है फरवरी के महीने के अंदर, इस तरह की न्यूज़ निकल के आई है। फिलहाल ट्विटर के ऊपर कुछ हिंट निकल के आई है जो आपकी स्क्रीन पे भी शो हो रही होंगी। साथ साथ आपको बता चलूँ कि F19 या F21 नाम हो सकता है इस दफ़ा Oppo की नई F सीरीज़ का। फिर आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आप में से कितने से यूज़र हैं जो Oppo की F सीरीज़ यूज़ कर चुके हैं, अगर करना चाह रहे हैं या कर चुके हैं, जो भी है नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, तो प्लीज़ बता देना आप। हमारी अगली न्यूज़ निकल के आ रही है Motorola Edge S की। इस स्मार्टफोन की लाइव इमेज निकल के सामने आ चुकी है जो आपकी स्क्रीन पे नज़र आ भी रही होंगी। आपको फ्रंट के ऊपर डुअल पंचोल वाला सेल्फी कैमरा मिलेगा, यानी डिस्प्ले मिलने वाला है। साथ आपको तकरीबन बैक के ऊपर क्वाड्रेंट कैमरा मिलने वाला है। कैमरे के नीचे आपको डुअल टोन LED फ्लैश मिलेगी। इस स्मार्टफोन की स्पेस कुछ इस तरह की हो सकती है कि स्नैपड्रैगन 870 का प्रोसेसर मिले और ये स्मार्टफोन लॉन्च भी हो सकता है 26 जनवरी को इंडिया के अंदर। साथ ही साथ इस स्मार्टफोन का Antutu स्कोर भी निकल के सामने आ चुका है जो है 6,79,860। अब इस स्पेस को देखते हुए, इस स्कोर को देखते हुए मुझे लगता है कि स्मार्टफोन काफ़ी तगड़ा होने वाला है और मैं भी इसमें स्नैपड्रैगन 870 का प्रोसेसर भी मिल सकता है जो 6nm टेक्नोलॉजी के ऊपर बनाया गया है। फिर आपकी क्या राय है स्मार्टफोन के बारे में नीचे कमेंट करके बता सकते हैं आप। तो भाइयों टेक न्यूज़ में इतना ही था। उम्मीद करता हूँ टेक न्यूज़ आपको अच्छी लगी होंगी। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना, बुरी लगे तो डिसलाइक कर देना। नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट लाजमी कर देना और अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर भी कर देना और सब्सक्राइब नहीं करा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लेना। मैं मिलूँगा आपको अगली टेक न्यूज़ यानी मंडे की टेक न्यूज़ का। जब तक एक ही बात कहता हूँ, दुनिया में जहाँ भी रहो, पाकिस्तान में रहो, इंडिया में रहो, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, UAE, कहीं भी रहना, पर खुश रहो और आबाद रहो और अपने वालिदैन का एहतराम करते रहो। मैं मिलता हूँ अगली टेक न्यूज़ में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। Let's go.
एक कहानी है जो सबको सुनानी है, चलने वालों की तो रूह भी जलानी है। एक कहानी है जो सबको सुनानी है, इनकी भूख भी तो मैंने ही मिटानी है। एक कहानी है जो सबको सुनानी है, चलने वालों की तो रूह भी जलानी है। एक कहानी है जो सबको सुनानी है, इनकी भूख भी तो मैंने ही मिटानी है।